हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 24 अगस्त को होने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि दूरी बराबर चाल बटा समय। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि दूरी बराबर समय बटा चाल। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि दूरी बराबर चाल गुना समय, या तीसरा ऑप्शन है दूरी बराबर 1 बटा चाल गुना समय। तो चाल, दूरी और समय में सही संबंध दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाल का मूल मात्रक है। पहला ऑप्शन है किलोमीटर प्रति आवर, दूसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है मीटर प्रति मिनट, या चौथा ऑप्शन है किलोमीटर प्रति मिनट। तो चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल लोलक की गति है। पहला ऑप्शन है आवर्ती गति, दूसरा रेखीय गति, तीसरा वृत्तीय गति, या चौथा ऑप्शन है एक समान गति। तो सरल लोलक की गति आवर्ती गति होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी का मूल मात्रक है। पहला ऑप्शन है किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर, तीसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दूरी का मूल मात्रक मीटर होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। पहला ऑप्शन है बैरोमीटर से, दूसरा स्पीडोमीटर से, तीसरा ऑप्शन नैनोमीटर से, या चौथा ऑप्शन है ओडोमीटर से। तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग ओडोमीटर से मापते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो शहरों के बीच की दूरी किस मात्रक से मापते हैं। पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर, दूसरा मीटर, तीसरा किलोमीटर, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दो शहरों के बीच की दूरी को मापने के लिए हम लोग किलोमीटर का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धूप घड़ी यंत्र से मापा जाता है। पहला ऑप्शन है चाल को, दूसरा ऑप्शन है दूरी को, तीसरा ऑप्शन है समय को, या चौथा ऑप्शन है ऊंचाई को। तो धूप घड़ी यंत्र से हम लोग समय को मापते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समय का मूल मात्रक है। पहला ऑप्शन है सेकंड, दूसरा ऑप्शन मिनट, तीसरा ऑप्शन घंटा, या चौथा ऑप्शन है दिन। तो समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा ऑप्शन है गति, तीसरा ऑप्शन चाल, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ स्थान परिवर्तन को हम लोग गति कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा ऑप्शन है चाल, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन, या चौथा ऑप्शन है गति। तो किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल लोलक के द्वारा एक पूर्ण दोलन करने में लगे समय को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा ऑप्शन है चाल, तीसरा ऑप्शन है आवर्तकाल, या चौथा ऑप्शन है विस्थापन। तो सरल लोलक के द्वारा एक पूर्ण दोलन करने में लगे समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्राचीन काल में लोग समय की माप किस घड़ी से करते थे। पहला ऑप्शन है धूप घड़ी, दूसरा ऑप्शन है मेज घड़ी, तीसरा ऑप्शन है लोलक घड़ी, या चौथा ऑप्शन है डिजिटल घड़ी। तो प्राचीन काल में लोग समय की माप धूप घड़ी से करते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन में कितना सेकंड होता है। पहला ऑप्शन है 86,000 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 86,400 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 84,400 सेकंड, या चौथा ऑप्शन है 87,000 सेकंड। तो एक दिन में कुल 86,400 सेकंड होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैलीलियो किस देश के वैज्ञानिक थे। पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा ऑप्शन है रूस, या चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो गैलीलियो इटली देश के वैज्ञानिक थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 सेकंड तक चलते हैं तो आप कितनी दूरी तय करेंगे। पहला ऑप्शन 10 मीटर, दूसरा 50 मीटर, तीसरा 5 मीटर या चौथा ऑप्शन है 100 मीटर। तो यदि हम 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 सेकंड तक चलते हैं तो हम लोग 50 मीटर की दूरी तय करेंगे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करा कि प्रयोगशाला एवं खेल में किस घड़ी का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है विराम घड़ी, दूसरा ऑप्शन लोलक घड़ी, तीसरा ऑप्शन है डिजिटल घड़ी या चौथा ऑप्शन है मेज घड़ी। तो प्रयोगशाला एवं खेल में विराम घड़ी का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आज का VBI क्वेश्चन। यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आज के हमारे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।